अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। अंडर साइज रेम्बो जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही नायाब है। भाई आज आप लोगों को थोड़ा सा ये जो स्प्लिट पट्टी है स्काई ब्लू की, ये एग्जीबिशन से निकाली है। ये स्प्लिट क्लियर विंग है, इसके साथ रेम्बो का मेल लगेगा तो ये इंशाल्लाह रेम्बो बच्चे देगी। इसके साथ मूव का नर लगेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, मूव का नर जिसके पास है गोल्डन फेस में वो ये मादी ले ले, इसके पास इंशाल्लाह बड़े साइज़ के रेम्बो बन जाएंगे। गारंटी है, घर की पट्टी है, हमारे सामने ब्रीड हुई भी है, ब्रीडर का नाम भी हमें पता है, सब पता है। इसकी हिस्ट्री पता होती है तो कॉन्फिडेंस के साथ बेचते हैं तोते ना। अगर हिस्ट्री नहीं पता हो तो फिर बंदा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बेच सकता कुछ भी, ठीक है। और ये मादा बहुत ही होशियार मादा, बहुत ही खूबसूरत मादा। चलो 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 चलो, ये मादा की बात हुई है इस पर। बहुत प्यारी मादा माशाल्लाह, जामनी शेड के अंदर है, ठीक है। ये इसकी मादा के नीचे आप देख रहे होंगे जामनी शेड। ये डबल फैक्टर मूव, जब जामनी का फैक्टर इतना डार्क हो जाता है कि वो हद से ज़्यादा डार्क हो जाता है तो वो गिरे लगने लगता है। आज आपको मोबाइल से वीडियो बनाते हैं गेट खोल के, ताकि ज़रा मज़ा भी आए ना आप लोगों को। और ये भाई ये है चीज़, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाइयों ये चीज़ें आपको नहीं मिलती। अच्छा, अब मैं आज की वीडियो का टॉपिक बता दूं। पहले हमने बहुत दिन से अपना डायलॉग नहीं मारा कि बिज़नेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक़ जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। तो भाई शौकीनों के लिए है ये माल, बाकी बिज़नेस वालों से दूर रहें, क्योंकि भाई बिज़नेस ये वो चीज़ नहीं है जिसको समझ ही ना हो। बिज़नेस डिफरेंट चीज़ होती है, उसमें आप फैक्ट्री लगाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, बेचते हो कस्टमर को। ये ऐसा है कि भाई कुछ नहीं पता, शौक़ का कोई मोल नहीं है इसमें। ये ज़िंदा चीज़ है, इसका कोई भरोसा भी नहीं होता। बस ये इंसान शौक़ में रखता है और आपके नसीब पे चलता है सारी बात। कि आपके नसीब में परिंदा हो तो वो नानी दादी पर नाना पर दादा सब चलते हैं, और अगर आपके नसीब में ना हो तो वो परिंदा होता नहीं है। अब जैसे मेरे पास एक नर है जो मैं इसके साथ लाया हूँ, अभी दिखाता हूँ। इस मादी के साथ लगाने के लिए लाया था, डबल फैक्टर गोल्डन फेस का, लेकिन वो मसला ये है कि वो पाइड रेम्बो है। वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। ये है भाई वो नर ना, थोड़ा सा ये इसको अभी क्वारंटाइन करें ताकि ये सेट हो जाए मेरे पास। जब ये सेट हो जाएगा तो ये उस वाले मादा के साथ छोड़ सकते हैं। डबल फैक्टर गोल्डन फेस में और डार्क कलर के अंदर है, पंजे नीले हैं। तो ये इस नर इंशाल्लाह ताला जब सेट हो जाएगा थोड़ा तो इसको क्वारंटाइन से हटा के डालूंगा। तो ये फीमेल के साथ चलेगा क्योंकि ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस में है। नर बहुत प्यारा है, इंशाल्लाह ताला इसको दिखाएंगे आपको बाद में। थोड़ा अभी इसको सेटल कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे एक पेयर था जिसने बच्चे निकाले हुए थे, इसका नर जो है वो सेल आउट हो गया है क्योंकि वो किसी ने मांगा था, हमने दे दिया। हम तो आपको पता दे देते हैं भाई, शौक़ करने के लिए जो मांगते हैं उसको दे देते हैं। तो परवाह नहीं करते कभी भी कि यार शौकीन ने अगर इज़्ज़त रखी हमारी, शौकीन का शौक़ नज़र आता है हमें, चाहे वो पैसे से नज़र आए चाहे वो उसकी नीयत से नज़र आए। शौकीन का शौक़ नज़र आता है तो हम कदर करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, एक तरफ़ा मामला नहीं होता कभी भी। कभी शौकीन को फ़ायदा भी देते हैं, कभी हम भी फ़ायदा लेते हैं। और इस तरह से गाड़ी चलती है। इसके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, अकेली फ़ीमेल पाल रही है बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो सब सेट है, आगे देखते हैं, अल्लाह मालिक है। इसके बच्चे मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा जब बाहर आएंगे। बाकी भाई ये देखें आप, फ़ीमेल इतनी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन माशाल्लाह से उड़ी नहीं यहाँ से। ये इस तरह के तोते बहुत पसंद है मुझे ना, जो इंसानों से डरते नहीं हैं। आप देखो सारे तोते उड़ के वहाँ बैठ गए, लेकिन ये फीमेल यहाँ से उड़ के वहाँ नहीं गई। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये उड़ती नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, उड़ती उड़ती सब है ये। लेकिन ये इसका डर नहीं है इसको ना, ये क्योंकि अच्छी फीमेल है, बचपन से बड़ी हुई है, तो इसने देखा है कि यार ये इंसान जो है वो हमें खाना वाना देता है। इस तरह से फ़ीमेल ना ज़रा मानूस हो जाती है, तो इसलिए इसके अंदर कोई ऐसा डर खौफ नहीं है। फ़ीमेल बहुत आला है माशाल्लाह, एग्जीबिशन से निकाली है। हाँ, अब जो एग्जीबिशन से निकालने वाला टॉपिक है ना, उसको मैं बता दूं कि भाई कितना मुश्किल है एग्जीबिशन से निकालना। अब मिसाल के तौर पे जब आप एग्जीबिशन को किसी नॉर्मल साइज़ के रेम्बो से लगाते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि आपके पास छोटा रेम्बो होता है, बड़ी एग्जीबिशन की मादा होती है, तो इस साइज़ के बच्चे आते हैं इस तरह के।
अच्छा, अब इस तरह के बच्चे आएंगे डिपेंडिंग कि आपने दोनों बर्ड वाइट फेस यूज़ करें, गोल्डन फेस यूज़ करें, क्या करें ना। तो अगर आपने येलो फेस या वाइट फेस यूज़ करा येलो फेस के साथ तो इस तरह का बच्चा आ जाता है वाइट फेस का। अब ये स्प्लिट क्लियर विंग है, यानी कि अब इसके साथ स्प्लिट क्लियर विंग के साथ अब आपको रेनबो लगाना पड़ेगा, जैसे वो सामने वाला नर है। तो ये बड़े साइज़ के आपके पास रेनबो आ जाएंगे। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये फीमेल सस्ती पड़ेगी, ज़ाहिर है ये स्प्लिट है, और वो नर महंगा है, अंडर साइज एग्जीबिशन समझो रेनबो है, तो वो इसके साथ लगा देगा तो पेयर आपका पूरा सस्ता पड़ जाएगा आपको, यानी मेल महंगा फीमेल सस्ती, और आपके पास रेनबो एग्जीबिशन साइज़ के आ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इस मादा के साथ इसको लेंगे, ये देखो भाई मादा उड़ गई, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि मादा उड़ नहीं रही, तो मादा उड़ के आपके सामने गई है। तो जब आप इस तरह का नर उस तरह की मादी से लगाते तो आपका काम भी हो जाता है, यानी कि रेनबो एग्जीबिशन भी आ जाएंगे और आपका सस्ता भी पेयर पड़ जाएगा आपको। हाँ, अगर इस तरह का पेयर लेते हो, जैसे ये दोनों ही एग्जीबिशन से निकले हुए रेनबो है अंडर साइज़ के, तो ये ज़रा महंगा पड़ता है आपको। अब ये शौक के ऊपर है कि आप कितना महंगा शौक करना चाहते हो। तो बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं शौक करने के, कुछ मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि जब आपका रेनबो का नर एक एग्जीबिशन की मादी जिससे लगता है ऑफलाइन की, तो इस तरह का बच्चा आता है। अब ये बच्चा दोबारा रेनबो से लगेगा, वो भी इस तरह के बड़े साइज़ के। तो ये जो पट्टी है अब ये बड़ी होगी जो है इंशाल्लाह हमें रेनबो बच्चे देगी। अच्छा, इसकी क्योंकि माँ एग्जीबिशन थी तो अब इसकी ब्लड लाइन में एग्जीबिशन घूम रहा है। तो जब ब्लड लाइन में एग्जीबिशन घूम रहा है तो बच्चा भी बड़े साइज़ का आएगा, यानी कि माँ से बड़ा आएगा। अभी तो ये पट्टी है, जब ये थोड़ी सी बड़ी होगी और ये साइज़ निकालेगी तो ये इस जैसी हो जाएगी साइज़ में, इस जैसी। क्योंकि आपके सामने ये नॉर्मल साइज़ है, ये वाला ये बड़ा साइज़ है, ये इससे बड़ा है और ये इससे भी बड़ी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, जब आप एग्जीबिशन की वर्किंग करते हो थोड़ा सब्र का काम होता है। फिर फीचर की डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे इसके अंदर गोल्डन फेस नहीं है तो आपको इसके अंदर गोल्डन फेस का बर्ड यूज़ करना है लाजमी। एक बर्ड गोल्डन फेस होना चाहिए, डबल फैक्टर गोल्डन फेस हो बोले तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा ना कि आपको आसानी हो जाएगी रेनबो बनाने में। तो और बाकी डार्क कलर करने के लिए आपको चाहिए कि इसके साथ स्काई ब्लू की मादा है ऊपर वाली, तो उसके साथ या तो जामनी का नर लगेगा जैसे ये नर बैठा हुआ है, या फिर इसके साथ लगेगा मूव का नर, जैसे ये मादी बैठी है ना इस तरह का नर लगेगा गोल्डन फेस में। तो ये जोड़ा आपका पूरा हो जाएगा। बाकी ये पट्टों का जोड़ा भी अवेलेबल है, जिन लोगों को चाहिए रब्ता कर सकते हैं। 03472433 मेरा नंबर है। पेयर आपके सामने है, क्वालिटी आपके सामने है, मादा बैठती किस अंदाज से है वो भी आपके सामने खड़े। जो लोग एग्जीबिशन का शो कराते हैं ना उनको पता है कि ये मादा जिस तरह बैठी है ना, ये विनर होता है इस तरह का बर्ड ना। शो के कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आपका बर्ड खड़ा होकर बैठ रहा है ना सीधा, तो समझो कि वो विनर बर्ड है, यानी कि उसके पॉइंट ज़्यादा होते हैं खड़े होकर बैठने वाले तोते के। कुछ तोते होते हैं लेट के बैठते हैं। अब जैसे ये पट्ठा इस वक्त थोड़ा सा लेट के बैठा हुआ है, मादा बिल्कुल खड़े होकर बैठी हुई है। तो इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, जो एग्जीबिशन के शोज़ में जाते हैं उनको ये बातें पता है। और मादा का एक साइड से पोज दिखाया था, उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। और आई होप कि वर्किंग थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, ये समझ में आया होगा आपको। आज मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें। मैं मादा का साइड पोज दिखाता हूँ फिर एंड करते हैं वीडियो को। ये देखो भाई मादा का साइड पोज देखो, मादा बिल्कुल सीधी बैठी हुई है, सीधी, यानी कि आप समझो कि अगर मैं इसका क्लोज पोज ले रहा हूँ ना तो भी ये सीधी ही बैठी हुई है, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट। माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह की जो फीमेल्स होती हैं ना वो बहुत कम होती हैं, बहुत कम, कि जो सीधी बैठें। तो पॉइंटों के हवाले से, एग्जीबिशन के हवाले से ये बड़ा खूबसूरत बर्ड है, बहुत अच्छा बर्ड है। जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं उनको पता है। तो जिनको ये चाहिए भाई पेयर रब्ता कर लें, 034724333231 रब्ता करें।